So hello everyone, welcome to Falash tutorial. In this lecture, we are going to discuss part 2 of some important named reaction. Part 1 I have already covered in my YouTube channel. So this is part 2 for some important named reaction. So let us start this lecture without any delay. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने और भी सारे नेम्ड रिएक्शन देखे थे, जैसे कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड के बारे में डिस्कस किया था, कार्बिल अमीन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग और भी ज़्यादा नेम्ड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गटरमैन कोच रिएक्शन के बारे में। तो अगर हमें बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना होता है यूजिंग CO plus HCl in the presence of AlCl3 CuCl, that is called गटरमैन-कोच रिएक्शन। तो बेंजीन से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है यूजिंग CO plus HCl in the presence of AlCl3 CuCl, that is called गटरमैन-कोच रिएक्शन। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आपको वो सिंपली ये रिएक्शन दे देंगे पूरा और पूछेंगे ये कौन सा रिएक्शन है। You just have to identify this reaction. This is गटरमैन-कोच रिएक्शन। या वो ये भी पूछ सकते हैं कि बेंजीन से आपको बेंजल्डिहाइड बनाकर दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ हुआ है। तो रिएजेंट इज CO plus HCl in the presence of AlCl3 CuCl. So this is गटरमैन-कोच रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इटार्ड रिएक्शन के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने गटरमैन-कोच रिएक्शन में क्या देखा कि बेंजीन से हम लोग बेंजल्डिहाइड बना रहे थे। गटरमैन-कोच रिएक्शन में हम लोग बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना रहे थे। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग टॉलुइन से बनाते हैं बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो अगर आपको टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2, दैट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है दैट इज कॉल्ड गटरमैन-कोच रिएक्शन, और अगर टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है यूजिंग CrO2Cl2, दैट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। नाउ अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब इसके कुछ मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। नीचे में यहाँ पर ये थोड़ा डिटेल्स में लिखा गया है इसका मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग टॉलुइन को लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं CrO2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एपोरोटिक सॉल्वेंट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कभी कभी हम लोग इसके जगह पे क्या ले लेते हैं, CH2 ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो पोलर एपोरोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब टॉलुइन का रिएक्शन करवाते हैं CrO2Cl2 प्लस CCl4 के साथ, तो हमें एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिलता है, दैट इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद जब इस कॉम्प्लेक्स का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड। क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज बेंजल्डिहाइड, लेकिन बीच में हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलता है। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शन। जेईई मेंस में एक बार ये सवाल आ चुका है कि जब टॉलुइन से हम लोग बेंजल्डिहाइड बनाते हैं तो बीच में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आपको वो कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करना था, दैट इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ओके, सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग रोज़नमंड रिडक्शन के बारे में। रोज़नमंड रिडक्शन अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे पास जब कोई एसिड क्लोराइड होता है, इट इज़ एसिड क्लोराइड। तो जब एसिड क्लोराइड को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं H2PD BaSO4 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, BaSO4 बेरियम सल्फेट हमारे पास एक पॉइजन होता है और ये फर्दर रिडक्शन को रोकता है। ठीक है, और PDBaSO4 जो है इसको हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एसिड क्लोराइड जो होता है वो हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको ये इस बॉन्ड को तोड़ देना है। CCl बॉन्ड को आपको तोड़ना है और यहाँ H और यहाँ H आपको दे देना है। ठीक है, H और यहाँ H, बस। तो यहाँ क्या बन जाएगा, हमें RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड हमें मिलेगा। आपको बस इस बॉन्ड को तोड़ना है, इधर H देना है, इधर H देना है। अगेन मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना है, इधर H और इधर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, प्लस आपको HCl मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रोज़नमंड रिडक्शन। एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास एक बेंजोइन क्लोराइड है। जब उसका रिएक्शन हम करवाते हैं H2PDBaSO4 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा,
हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। आपको अगेन यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इस बॉन्ड से सीएल बॉन्ड को तोड़ देना है। यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो क्या मिलेगा? हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा, प्लस हमारे पास क्या बनेगा? HCl, प्लस हमारे पास क्या बनेगा? HCl बनेगा। ओके, और ये रिएक्शन जो है, मतलब यहाँ पर जो रिएजेंट है H2PDBSO4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसे याद कर लो। दिस इज द रिएजेंट फॉर रोजनमंड रिडक्शन। इसमें क्या होता है? एसिड क्लोराइड जो होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग स्टीफन रिडक्शन के बारे में। स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है? हमारे पास सियानाइड होता है RCN, ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं SnCl2 प्लस HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, तो हमारे पास क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। अगेन क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो सियानाइड से क्या बन रहा है? सियानाइड से एल्डिहाइड बन रहा है ना। हमारे पास सियानाइड से क्या बन रहा है? सियानाइड से हमारे पास एल्डिहाइड बन रहा है। सियानाइड से क्या बन रहा है? हमारे पास एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सियानाइड से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। ये रिएजेंट आपको याद रखना है, SnCl2 प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। ओके, अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा हम लोग देख लेते हैं यार। तो पहले हमारे पास एल्केन नाइट्राइल होता है। जब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं SnCl2 प्लस HCl के साथ, SnCl2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो सबसे पहले हमें एक आइमाइन प्रोडक्ट मिलता है। हमें एक प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ आइमाइन। कैसे मिलता है? तो इस तरीके से मिलता है। हमें कुछ नहीं करना है, बस इस बॉन्ड को तोड़ देना होता है H और H, सिर्फ एक बॉन्ड को तोड़ देना है H और H में, तो हमें एक आइमाइन मिलता है। क्या मिलता है? आइमाइन मिलता है। तो जब एल्केन नाइट्राइल का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं SnCl2 प्लस HCl के साथ, तो हमें एक आइमाइन प्रोडक्ट मिलता है बीच में, और फिर जब उस प्रोडक्ट का हम लोग करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है, RCHO प्लस अमोनिया मिलता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर स्टीफन रिडक्शन। आपको बस सिंपली ये याद रखना है कि हमारे पास एल्केन नाइट्राइल है, उसको कन्वर्ट कर देना है किस में? एल्डिहाइड में। CN कन्वर्ट हो जाएगा किस में? LDCHO में। CN को कन्वर्ट कर देना है किस में? CHO में। दैट्स इट, दिस इज स्टीफन रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है? हमारे पास बेसिकली एक कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन होता है। तो जब हम किसी कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg प्लस HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस C डबल बॉन्ड O को CH2 बना देना होता है। क्या करना होता है? हमें बस C डबल बॉन्ड O को CH2 बनाना होता है। हमें क्या करना होता है? हमें कुछ नहीं करना है भाई, बस हमें C डबल बॉन्ड O को CH2 बना देना है। क्लियर? क्या करना है? C डबल बॉन्ड O को हमें क्या करना है? CH2 बना देना है, ठीक है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है, हमें C डबल बॉन्ड O को CH2 बना देना होता है। दैट्स इट। यार थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। CH2 बना देना होता है, दैट्स इट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास यहाँ पर एक कीटोन है, और हमने क्या किया है? हमने इस C डबल बॉन्ड O को CH2 बना दिया है। हमने इस C डबल बॉन्ड O को क्या कर दिया है? CH2 बना दिया है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं? कीटोन को हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं जिंक प्लस Hg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक एल्केन मिलता है। कुछ नहीं करना है, C डबल बॉन्ड O को CH2 बना देना है, दैट्स इट। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा, उससे पहले एक एग्जांपल देख लो यार। ये एग्जांपल हमारे पास किसका है? क्लीमेंसन रिडक्शन का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। इसमें क्या है? देखो यार, हमारे पास ये एक कीटोन है। क्या है? कीटोन। और जब कीटोन का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग जिंक HgACl के साथ, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, C डबल बॉन्ड O जो है वो CH2 बन जाएगा। तो देखो यार, ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये हमारा क्या हो जाएगा? CH2 बन जाएगा। क्या बन गया? ये CH2 बन गया, दैट्स इट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो यार। अब इसमें देखो यार, ये भी हमारे पास एक कीटोन है ना। क्या है? कीटोन है यार। तो इसमें क्या करना है यार? अगेन जिंक HgACl है, तो क्या करना है? C डबल बॉन्ड O को CH2 बना देना है। बाकी आपको ग्रुप में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। आपको बस क्या करना है? C डबल बॉन्ड O को आपको CH2 बना देना है, दैट्स इट, ठीक है। और जो ग्रुप लगे हुए हैं जैसे कि OH हो गया, OCH3 हो गया, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बस C डबल बॉन्ड O को CH2 बना देना है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यार कुछ क्वेश्चंस है, देख सकते हो तुम, ठीक है। ये सारे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये PYQs हैं जेईई मेंस के। तो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यार। पहला PYQ देखो, जेईई मेंस 2025 का PYQ है ये।
लेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैच करना है, तो पहला ऑप्शन ए देखो यार, RCN, ठीक है। हमारे पास क्या है, अल्केन नाइट्राइल है। इसका रिएक्शन जब हम करेंगे SnCl2 HCl और जब उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें पास क्या मिलेगा, हमें एक एल्डिहाइड मिलेगा। तो कुछ याद आ रहा है, एल्केन नाइट्राइल से एल्डिहाइड बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 HCl। दिस इज स्टीफन रिडक्शन, दिस इज स्टीफन रिडक्शन। तो ए का क्या हो जाएगा 4, ए का क्या हो जाएगा 4, और ए का 4 हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। सो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। लेकिन फिर भी हम लोग और भी सारे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं एक बार। अब बी में देखो, बी में देखो यार, हमारे पास एसिड क्लोराइड से है ना, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एसिड क्लोराइड से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2PDBSO4। हमारे पास एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2PDBSO4। तो H2PDBSO4 से कुछ याद आया, ये क्या है, किस रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था ये, इट इज रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। तो जब एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है, दिस इज नथिंग बट रोजनमंड रिडक्शन। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। देखो बी का 3 है, हाँ बी का 3 है, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं यार। अब सी ऑप्शन में देखो यार, हमारे पास टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है। टोलुइन से क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2 CH2 प्लस वाटर। तो ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज नथिंग बट इटार रिएक्शन, इट इज इटार रिएक्शन। सो सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, सी का 1, यस, ठीक है। ऑप्शन डी में देखो यार, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ CO प्लस HCl AlCl3, दिस इज ग्रेटर मैन कोच रिएक्शन। तो डी का 2, डी का 2, यस, ठीक है। इजी, आई होप, मतलब कितना इजी क्वेश्चन यार, सोचो यार जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है यार। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है बेंजीन को हम जब रिएक्शन करवा रहे हैं CO प्लस HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 COCl, क्या बनेगा बताओ। इट इज़ नथिंग बट ग्रेटर मैन कोच रिएक्शन। तो बेंजीन से क्या बनेगा बेटा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको बेंजीन से रिएक्शन करवाया है, रिएजेंट आपको दिया है CO प्लस HCl AlCl3 COCl। सो दिस इज नथिंग बट ग्रेटर मैन कोच रिएक्शन। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेंजल्डिहाइड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो यार, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट को। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है। इसमें देखो यार, हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया है और हमें रिएजेंट क्या दिया है, जिंक HgHCl, जिंक HgHCl। सो दिस इज नथिंग बट क्लीमेंसन रिडक्शन, ओके। ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं सर, बस C डबल बॉन्ड O को CH2 बना देते हैं, है ना। C डबल बॉन्ड O को क्या करते हैं, CH2 बना देते हैं। C डबल बॉन्ड O को क्या करते हैं, CH2 बना देते हैं। तो जहाँ जहाँ C डबल बॉन्ड O है वहाँ वहाँ CH2 लगा दो, जहाँ जहाँ C डबल बॉन्ड O है वहाँ वहाँ CH2 लगा दो। तो जहाँ जहाँ C डबल बॉन्ड O है वहाँ वहाँ CH2 लगा दो, तो लगा दो यार। तो लगा, अगर हम C डबल बॉन्ड O को CH2 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ए हमें दिख रहा है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दिखा कि नहीं। इट इज़ नथिंग बट क्लीमेंसन रिडक्शन, और क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O को CH2 बना देते हैं। सो ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है C डबल बॉन्ड O जो है वो हमारे पास CH2 बन गया है ना। ये देखो यार CH2 बन गया, यहाँ पर देखो यार CH2 बन गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब अगेन यार, ये भी मैच द फॉलोइंग है, ये भी इजी क्वेश्चन यार, देख लो जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, मैच करना है यार, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास जो रिएजेंट है, हमें एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट बेंजोइल क्लोराइड, और इससे हमें क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। और रिएजेंट क्या है, H2PDBSO4, इट इज़ रोजनमंड रिडक्शन, इट इज़ रोजनमंड रिडक्शन। सो ए का ऑप्शन 4, ए का 4, अगेन ए का 4 सिर्फ एक ऑप्शन में है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर भी हम और सारे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास बी में देखो यार, हमारे पास एल्केन नाइट्राइल है और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं SnCl2 प्लस HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। इट इज़ नथिंग बट स्टीफन रिडक्शन। जहाँ भी SnCl2 प्लस HCl दिख जाए, इट इज़ स्टीफन रिडक्शन। सो बी का 3, बी का 3, यस, इट इज़ मैचिंग। ऑप्शन सी में देखो यार, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है CrO2Cl2, इट इज़ इटार्ड रिएक्शन, सी का 2, सी का 2 हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी में देखो यार, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है
और क्या है ये, दिट इज गडरमैन कोच रिएक्शन। ओके, CO प्लस HCl गडरमैन कोच रिएक्शन, डी का ऑप्शन 1, डी का 1, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन यार, इसको कर लो एक बार अच्छे से। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। तो यार हमारे पास एक एल्केन नाइट्राइल दिया है और इसका रिएक्शन करवाया है, रिएजेंट को पहचानो, H2PdBuSO4 SOCl2। इट इज़ नथिंग बट रोजनमंड रिडक्शन, है ना, इट इज़ नथिंग बट रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड में क्या होता है भाई, एल्केन नाइट्राइल जो होता है वो एल्डिहाइड बनता है ना, एल्केन नाइट्राइल जो होता है वो आपका एल्डिहाइड बन जाता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, कुछ नहीं करना है, CN को हटा दो और उसके जगह CHO लगा दो, CN को हटा के CHO को लगा दो, है ना, CN को हटा के CHO को लगा दो, दैट्स इट। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है, CN को हटाओ, CHO को लगाओ, दैट्स इट। सो CH3 CH2 CHO, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो अच्छा ये स्लाइड ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, ये ऊपर होता, चलो कोई नहीं। तो आज के लिए इतना ही यार, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि रोजनमंड हो गया, ठीक है, क्लेमेंसन हो गया, स्टीफन हो गया, गडरमैन कोच वेरी इंपॉर्टेंट, इटार्ड रिएक्शन हो गया। तो ये सारे जो मैंने आज आपको रिएक्शन करवाए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, यस। सो यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली, तो आपको इसको याद कर लेना है यार। और डेफिनेटली आज के लिए इतना ही। आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा आज का तो प्लीज़ लाइक करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल फर्दर नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।